एस्ट्रोलॉजी में अभी कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से रिलेटेड जो विवाह का पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। यानी सप्तम हाउस से कुंडली का जो सप्तम 7वें स्थान है उससे आप विवाह के बारे में बहुत कुछ डिटेल आप जान सकते हैं। उसके लिए 7th हाउस देखा जाता है, राइट। तो उसी कंटिन्यूएशन में जो हमने विवाह से रिलेटेड एक सब्जेक्ट टॉपिक था कुंडली का मिलापक, जिसको कहते हैं कुंडली का मिलाना। यानी वर और कन्या, लड़के लड़की की जब शादी होने वाली है तो उसकी शादी के पहले, ब्याह के पहले वो दोनों की कुंडली मिलाई जाती है, तो उसको कुंडली का मिलापक कहते हैं, मिलापक या कुंडली मिलाना, राइट। तो इसमें जो है वो 3 तरह से आपको बताया था पिछले लेक्चर में, 3 तरह से मिलाते हैं कुंडली को। एक तो नक्षत्र मिलापक होता है, दूसरा ग्रह मिलापक और तीसरा भाव मिलापक होता है। नक्षत्र, ग्रह एंड भाव मिलापक, राइट। तो नक्षत्र मिलापक में वर और कन्या दोनों की प्रकृति कैसी है, उनका नेचर कैसा है, इसको देखते हैं। इसके अलावा उनका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर, इसके बारे में स्टडी करते हैं। और रुचि उनकी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इसको देखा जाता है, राइट। तो वर और कन्या दोनों की कुंडली से दोनों का नेचर, उनका बिहेवियर और उनका इंटरेस्ट जो है देखते हैं। तो इसके लिए नक्षत्र मिलापक का यूज़ करते हैं, राइट। नक्षत्र मिलापक से वर और कन्या दोनों का स्वभाव, उनकी प्रकृति और उनकी रुचि देखी जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है वश्य नक्षत्र मिलापक, इसकी स्टडी करने के लिए अष्टकूट का इस्तेमाल किया जाता है। अष्ट माने 8 और कूट माने एरिया या क्षेत्र, राइट। तो वो आपको बताया था कि 8 तरह के कूट होते हैं। और उसमें पहला कूट हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि वो वर्ण कूट होता है। तो वर्ण कूट जिसका कि वो जन्म राशि से देखते हैं, उसका मिल जाए अगर वर और कन्या दोनों का, तो 1 पॉइंट मिलता है, यानी 1 गुण ऐड होता है। 36 में से 1 गुण उसको मिलेगा, अगर वर्ण कूट के बारे में पिछले बार बताया। आज जो टॉपिक है वो वश्य कूट है, यानी 2nd नंबर जो कूट होता है उसको वश्य कूट कहते हैं। तो वश्य कूट भी जिस तरह वर्ण कूट जन्म राशि से मिलाते हैं, उसी तरह वश्य कूट भी जन्म राशि से ही मिलाया जाता है। और अगर वर और कन्या दोनों का अगर वो मिल जाए वश्य कूट, तो फिर वो 2 पॉइंट मिलते हैं, उसमें 2 गुण उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, राइट। अब ये वश्य का मतलब क्या है? वश्य कूट जो है, वश्य का मतलब होता है बस में करना, काबू में करना किसी को। तो बस में करना, काबू में करना, उसको वश्य कहते हैं। तो उसी के नाम से वश्य कूट रखा गया। अब ये वश्य कूट जो है, इसमें जन्म राशि की बात हो रही है, जन्म राशि से देखना है। तो जन्म राशियाँ जो है वो 5 प्रकार की बांटी गई। यानी जो वश्य कूट है उसमें 5 तरह की राशियाँ इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो पहला नंबर है चतुष्पाद, यानी जो 4 पैर से चलने वाले हैं जानवर, तो चतुष्पाद आता है। चतुष्पाद जो हैं तो उनके लिए जो जन्म राशियाँ अलॉटेड हैं वो 1 नंबर यानी मेढ़ा जो होता है, 4 पैर से चलता है। 2 नंबर यानी बैल, और 9 नंबर जो सेजिटेरियस है, धनु राशि है। तो ये 2 चीज़ों से मिलकर वो बनता है। नीचे का जो पार्ट है उसका उत्तरार्ध वो तो ये घोड़े के आकार का होता है, और ऊपर का जो पार्ट है वो आदमी हाथ में तीर धनुष लेके खड़ा हुआ है। तो ये एक ही राशि के 2 पार्ट हैं। तो 9 नंबर का जो उत्तरार्ध है, घोड़े वाला पार्ट, वो चतुष्पाद में आएगा। इसी तरह से 10 नंबर मकर राशि जो है तो उसका पूर्वार्ध आएगा, पूर्व का जो पहला आधा भाग है। क्योंकि जो 10 नंबर राशि है उसका नीचे का पार्ट उत्तरार्ध है वो तो मगर है, पानी में रहने वाला जो मगर है। और जो ऊपर का पार्ट है वो हिरन के आकार का है, जो 4 पैर से चलते हैं हिरन। तो इस तरह से चतुष्पाद जो वश्य है, वश्यकूट, उसमें चतुष्पाद में 1 नंबर राशि, 2 नंबर राशि जन्म राशि, और 9 का उत्तरार्ध और 10 का पूर्वार्ध, ये चतुष्पाद राशियाँ। यानी किसी की अगर जन्म राशि है वर या कन्या में, तो वो चतुष्पाद की श्रेणी में आएगा, चतुष्पाद वश्य उसका हो जाएगा। इसी तरह से द्विपाद एक पार्ट है, 2nd पार्ट। द्विपाद का मतलब 2 पैर से चलने वाला। तो इसमें मिथुन राशि आती है 3 नंबर। 6 नंबर मतलब कन्या राशि। तो मिथुन स्त्री पुरुष का जोड़ा है, वो 2 पैर से चलते हैं। 6 नंबर कन्या, 2 पैर से चलने वाली। 7 नंबर मतलब वो व्यक्ति तराजू लिए हाथ में, तो वो व्यक्ति 2 पैर से चल रहा है। और 9 नंबर जो सेजिटेरियस राशि, धनु राशि, इसका पूर्वार्ध, यानी वो आदमी तीर धनुष लेके खड़ा हुआ है, नीचे का पार्ट उसका घोड़े का है जो चतुष्पाद में आ गया। तो ये 9 नंबर का पूर्वार्ध। और 11 नंबर राशि कुंभ राशि, जिसमें कि व्यक्ति इस तरह से घड़े में पानी भर के ऐसे कंधे पे हाथ से लिए हुए है, एक घड़ा पानी से भरा हुआ।
तो वो ये सब राशियां जो है द्विपाद राशियां, यानी अगर किसी की जन्म राशि 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर या 9 नंबर का पूर्वार्ध या 11 नंबर राशि है जन्म राशि, तो वो द्विपाद कूट की श्रेणी में आएगा, राइट। तीसरा जो पार्ट है वो जलचर है। जलचर मतलब जल में रहने वाले। तो ये 10 नंबर का जो उत्तरार्ध है, देखिए 10 का पूर्वार्ध हिरण के आकार का था, 10 का जो उत्तरार्ध है वो मगर, पानी में जो रहते हैं मगर, घड़ियाल, तो मगर के आकार का है ये, मगर का आकार है। तो 10 का उत्तरार्ध जो है वो जलचर में आएगा। और 12 नंबर मतलब मछलियाँ या जो और जो जल में रहने वाले जानवर हैं वो 12 नंबर मीन राशि में आते हैं। तो किसी का अगर जन्म राशि वर या कन्या में अगर 10 का उत्तरार्ध या 12 नंबर राशि है तो उसका जो वश कूट हुआ वो जलचर कूट हुआ, राइट। इसी तरह से वंचर कूट है। तो वंचर मतलब जो जंगल में शेर रहते हैं, सिंह है, तो सिंह या शेर की राशि है 5 नंबर सिंह राशि, तो उसको वंचर की श्रेणी में रखा गया। यानी अगर वर या कन्या किसी की अगर वो सिंह राशि है जन्म राशि, तो वो वंचर की श्रेणी में आएगा। फिर कीट है, कीट माने कीड़े मकोड़े, तो 4 नंबर और 8 नंबर राशियां हैं इनके लिए। 4 नंबर मतलब कैंसर या कर्क राशि, जिसको कि केकड़े का आकार है। 8 नंबर मतलब बिच्छू स्कॉर्पियन, जो वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो राशि उसकी जन्म राशि हो, तब ये कीट की श्रेणी में आएंगे, राइट। तो ये वश कूट जो है इसमें 5 तरह के ये जीव बताए गए। चतुष्पाद जिनकी जन्म राशि 1 नंबर, 2 नंबर, 9 का उत्तरार्ध, 10 का पूर्वार्ध। द्विपाद की श्रेणी में 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 का पूर्वार्ध और 11 नंबर राशि। जलचर में 10 का उत्तरार्ध या 12 नंबर जन्म राशि। वंचर में 5 नंबर जन्म राशि और कीट की श्रेणी में 4 नंबर या 8 नंबर ये जन्म राशि हुई। अब ये जो जीव हैं जलचर, द्विपाद, जलचर, चतुष्पाद, द्विपाद, जलचर, वंचर, कीट, तो इनमें आपस में संबंध क्या है, इसी के आधार पर देखेंगे कि वर कन्या में क्या संबंध है, राइट। तो इनमें अब संबंध जो है वो 4 तरह का हो सकता है। ये संबंध 4 प्रकार का ऋषियों ने बताया। पहला संबंध जो है वश माने कंट्रोल करना, उसको अपने काबू में रखना और उसको अपने वश में रखना, राइट। तो ये इसमें वश में आप देखिए कि ये जो सिंह है, शेर जो है, उसके कंट्रोल में सारे ही जीव रहते हैं और वो सिवाय एक बिच्छू को छोड़ के, स्कॉर्पियो उसके कंट्रोल में नहीं आ पाता, वो जो क्योंकि स्कॉर्पियो तुरंत बिल में घुस जाता है, तो ये इसके कंट्रोल में नहीं आ पाता। तो वश की श्रेणी में ये सिंह जो वाला जो ये है कूट है, ये इसमें आता है वंचर वाला, राइट। तो वश में मतलब सिंह के कंट्रोल में, शेर के कंट्रोल में सारे जीव रहते हैं एक्सेप्ट बिच्छू या वृश्चिक राशि। इसी तरह से सेकंड मित्रवत संबंध, मतलब कि आपस में जो है वो दोनों में मित्रता हो। जैसे प्रत्येक वर्ग चतुष्पाद के जो आपस में ये हैं, 1 नंबर जन्म राशि वाला 2 का मित्र, 2 का 10, 10.5 या 10 का उत्तर पूर्वार्ध वाला या 9 का उत्तरार्ध वाला मित्र हुआ 1 का, मतलब एक ही वर्ग में जो ये 4 तरह की जन्म राशियाँ एक दूसरे के मित्र होंगे। यानी प्रत्येक वर्ग की अपने वर्ग से मित्रता हो तो मित्रवत संबंध हो गया। शत्रुवत संबंध में क्या होगा, प्रत्येक वर्ग की शत्रु वर्ग से या भक्ष जो खाने वाले हैं, खा जाते हैं एक दूसरे को, तो वो उससे उनकी शत्रुता होगी, राइट। तो शत्रुवत में अगर एक वर्ग दूसरे वर्ग का शत्रु है या एक दूसरे को खाने वाला है, खा जाए, तो वो उससे शत्रुवत संबंध होगा। चौथे तरह का संबंध जो है वो भक्ष संबंध। भक्ष का मतलब कि एक जीव दूसरे को खा जाए। तो जैसे सारे जो जलचर हैं उनको मानव सब खा जाता है। मानव जो है, मनुष्य है, वो सारे मछलियों या और जो जल में रहने वाले जानवरों सबको खा सकता है, तो वो उनके भक्ष हो गए। इस तरीके से ये 4 तरह के संबंध बताए गए। तो वशकूट में 5 तरह की ये राशियां हैं जो उनके जीव के आधार पर, चतुष्पाद जीव जिनकी ये जन्म राशियां, द्विपाद श्रेणी के जो जीव हैं उसमें जीव राशियां, इसके जन्म राशियां ये हैं। जलचर जो जीव हैं उनकी जन्म राशियां ये हैं। वंचर के लिए जन्म राशि ये, कीट के लिए ये क्या नाम इसकी जन्म राशि है 4 नंबर 8 नंबर, राइट। और उनमें आपस में क्या संबंध है, ये वश है, मित्रवत, शत्रुवत या भक्ष संबंध है। अब ये तो बताया आपको इन जनरल, लेकिन अब हमको तो वर और कन्या की कुंडली मिलानी है।
तो वर कन्या की कुंडली में हमको वश्य कूट जो है उसके बारे में विचार करना है। तो अब देखिए कि वर या कन्या जो है वो वर और कन्या दोनों की कुंडली में वो उनकी जो जन्म राशि है वो किस पार्ट में आती है। वो चतुष्पाद की श्रेणी में है या द्विपाद की श्रेणी में है, जलचर में है, वंचर में है या कीट में है। इसी तरह से कन्या की आप देखिए, कन्या की जो कुंडली है उसमें जन्म राशि का मतलब चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही जन्म राशि हो गई। तो वो कन्या की कुंडली में भी देखिए कि चतुष्पाद की श्रेणी में है या द्विपाद, ये सब राशियां हैं जन्म राशि, या जलचर की श्रेणी में ये राशियां हैं, वंचर में ये राशि, या कीट में 4 नंबर 8 नंबर राशि है। तो अब ये तो आपने देखा वर और कन्या में कौन सा ये वश्य कूट क्या है, यानी 5 तरह के क्या कौन सी जन्म राशि है। अब जिस तरह से आपने संबंध के बारे में जाना, उसी तरह से वर और कन्या का जो वश्य कूट है 5 तरह के हैं, इनमें संबंध देखिए, यानी वर और कन्या के बीच में क्या संबंध है। इन कूटों में अगर वश्य संबंध है कि मित्रवत है कि शत्रुवत है कि भक्ष्य संबंध है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड होगा कि उसमें वर और कन्या की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उनकी कुंडली में वो पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब इसके लिए अगर वर कन्या के में समान अगर वो वश्य हो, राइट, वर और कन्या के वर्ष जो हैं अगर समान हो, एक ही तरह के, एक ही वर के हैं, या दोनों में मित्रवत संबंध हो, अगर एक ही तरह के हैं या मित्रवत संबंध है, तो वो ऐसे केस में दोनों को 2-2 गुण मिलेंगे। 2 गुण मिलेंगे क्योंकि वश्यकूट में 2 गुण मिलते हैं, वश्यकूट मिल जाने से 2 गुण मिलते हैं। तो अगर वर और कन्या दोनों के वर्ग समान हैं, ये अगर समान जन्म राशि के हैं, या अगर एक दूसरे के मित्रवत हैं, मित्र संबंध है, तो उसमें जो है उनको 2 गुण मिलेगा। लेकिन अगर एक का वश्य है दूसरे का शत्रु है, एक तो वश्य है यानी कंट्रोल करने वाला, लेकिन दूसरा जो है वो शत्रुवत है, उसका शत्रु है, ऐसे केस में फिर 1 गुण मिलेगा। या अगर एक वश्य है दूसरा भक्ष्य है, खाने वाला है, तो अगर ऐसा संबंध है उस केस में फिर आधा ही गुण मिलेगा। और अगर दोनों परस्पर ही अगर शत्रु हैं या दोनों भक्ष्य हैं, एक दूसरे को खाने वाले हैं, तो ऐसे केस में फिर वो 0 गुण मिलेगा, तब कोई 0 पॉइंट मिलेगा, कोई गुण उसमें गुण ऐड नहीं होगा, राइट। इस तरह से देखते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि 0 गुण मिला, कोई संबंध ही नहीं है उनके आपस में और 0 पॉइंट मिल रहा है, तो उसके लिए परिहार या सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अगर वर कन्या दोनों की जन्म राशि देखिए, यानी जन्म राशि जिसमें चंद्रमा बैठा है जिस राशि में, उसका लॉर्ड देखिए, स्वामी देखिए। तो अगर जन्म राशि में अगर मित्रता है या दोनों एक ही हैं, जन्म राशि वर और कन्या दोनों के एक ही हो सकते हैं, या वो अगर वो उनमें आपस में मित्रता है, तो ऐसे केस में फिर 1 गुण मिलेगा, 2 में से 1 गुण उनको मिलेगा। तो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आपको अष्टकूट में जो पहला हमने वर्ण बताया था, आज सेकंड बताया आपको कि वश्यकूट, जिसमें कि जन्म राशि से ही देखते हैं इसको, और जन्म राशि में इसको अगर मिल जाए वर कन्या के, तो उसमें 2 गुण उनको दिए जाते हैं, 2 गुण मिल जाते हैं, मतलब 36 में से 2 गुण मिल जाएंगे, राइट। तो ये वश्यकूट आपको बताया। तो ये वश्यकूट में ये 5 तरह के कूट होते हैं, चतुष्पाद, द्विपाद, जलचर, वंचर, कीट, और सबकी ये जन्म राशियाँ दिया हुआ है, और इनमें क्या संबंध हो सकता है। तो 4 तरह के संबंध है, वश्य, मित्रवत, शत्रुवत या भक्ष्य संबंध। तो अब वो वर कन्या दोनों का ये देखिए, पहले वश्य कौन सा है, फिर आपस में उसमें, और वर और कन्या की जो वश्य हैं उसमें क्या संबंध है, उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा। तो इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थैंक यू।